जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। देखिए ये जो वीडियो है ये आर्थिक आयोजन पर वीडियो है, ठीक है। और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम्स हो, कहीं भी इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा कि हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। अगर पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवाइज़ हो जाएगा। और नहीं पढ़ी तो भी अच्छा है, और भी अच्छा है, आप उसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर ले लीजिए। यकीन मानिए इसको अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 नंबर आपका 100%, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, आपको पूरा मतलब 1 नंबर 100% मिलेगा ही मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं इसमें से, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ कहाँ से शुरू हुई, क्या शुरुआत हुई, भारत में उनका क्या रोल रहा, कब से शुरुआत हुई, ये जो आर्थिक आयोजन है इसका शुरुआत इसके मतलब स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ जब देखेंगे उसमें मैंने ये ऑलरेडी जो बना रखा है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देखेंगे, ताबड़तोड़ है ना, उसमें देखिए रिवीजन जो करा करा रखा है मैंने उसमें। तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स जो है एमपीटी वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इसको करवा रखा है, तो देख लीजिएगा, उसको भी देख सकते हैं। और अच्छे तरीके से मैं इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो भारत में आर्थिक आयोजन का जो मतलब प्रारंभ या शुरुआत कह सकते हैं आप, कि इसके संबंधी प्रस्ताव जो है वो 1934 में, ठीक है। ये जो विश्वेश्वरैया साहब थे, उनकी एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पूछी भी गई है, इसको लिख लीजिएगा। प्लान्ड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें इन्होंने ये चीज़ सबसे पहली बार बताया था, ठीक है। और 10 वर्षों का कार्यक्रम इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये पुस्तक भी पूछी जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी लिखी गई, किसके द्वारा है, तो ये आपका विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। 1938 में फिर आगे, ये तो 34 में हो गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के उनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति, है ना, ये याद रखिएगा, चीज़ें बता दे रहा हूँ, फैक्ट नोट कर लीजिएगा। समिति 100% आपको इसमें से प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण होता है, गठन होता है कब, 1938 में, डेट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1944 में बम्बई जो है, अब मैं क्रम वाइज बता रहा हूँ तो इनको याद रखिएगा। पहले मैंने 1934 बताया, फिर 1938 में बताया क्या हुआ, फिर अभी देखिए 1944 में कैसे कैसे कब कब क्या घटनाक्रम घटी हैं, उस चीज़ को मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। ये क्रोनोलॉजी में भी प्रश्न पूछता है, तो 1944 वाला याद रखिएगा, क्या है वो, बॉम्बे प्लान, है ना, बॉम्बे प्लान। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका 8 उद्योगपति थे बम्बई के, उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना बनाई गई थी, ठीक, इसको याद रखिएगा। 1944 में ही एक गांधीवादी योजना बनाई गई थी, ठीक, इसी के बाद ही, ठीक है। तो देखिए इसमें क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि 1934 में क्या हुआ था, 1938 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी थी, ठीक है। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया था, फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान के बाद जो है फिर से एक नियोजन एवं विकास विभाग बना था, ठीक है। और श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी, ये बहुत पूछा गया है, एक दो बार पूछा भी गया है, ये गांधीवादी योजना जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो श्रीमन नारायण, ठीक है, श्रीमन नारायण, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है। श्रीमन नारायण 1944 में। फिर 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना, है ना, पीपल्स प्लान बनाया था, जन योजना। ये सब क्या है, ये सब प्लान जो है स्वतंत्रता के पहले इन सब चीज़ों में मतलब नियोजन, जो आर्थिक नियोजन वाला कार्यक्रम है ये सब शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन जो पंचवर्षीय योजना है ये आपका स्वतंत्रता के बाद ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये कॉन्सेप्ट रसिया से लिया गया था, उस समय का यूएसएसआर, ठीक है, ये याद रखिएगा, उस समय का यूएसएसआर से ये चीज़ें ली गई थी वहाँ से, ठीक है। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना की थी। अब क्रोनोलॉजी लिखते जाइएगा आप, ठीक है, वैसे मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, आप उसमें देखिएगा, वो सारा मैंने क्लियर कर रखा है उसमें। फिर 1950 में सर्वोदय योजना आई थी, ठीक है, ये बहुत पूछा गया है। 1950 में सर्वोदय योजना किसकी है, तो ये आपका जेपी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो 1950 तक मतलब ये हो गया। अब इसके बाद शुरू होता है 5 ईयर्स प्लान वाला कार्यक्रम, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई, ठीक है, ये तो पता है पहले भी 1938 में भी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी गठित हुई थी 1947 में ये, ठीक है, फिर से गठित की गई, क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो चुका था और ये सारी चीज़ें अब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए
मतलब सबसे पहले बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। तो सबसे पहला तो बड़ा जो ये था, कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्टीशन। फिर उसके बाद पार्टीशन के अलावा आप सोचिए कि गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, भुखमरी, अपनी मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, इंटरनल समस्याएं, एक्सटर्नल समस्याएं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती। तो उस समय फिर ये प्रोग्राम सारे ये सब शुरू हुए, आर्थिक नियोजन, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें और फैक्ट याद रखिएगा, जैसे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है, योजना आयोग। ये योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च, बहुत बार पूछा गया है, 15 मार्च 1950, ये डेट बहुत बार पूछी गई है, योजना आयोग। उसके बाद एनडीसी का गठन। एनडीसी देखिए, एनडीसी जो है वो पेट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का वो दत्तक पुत्र है एक तरीके से। ये एनडीसी का गठन, एनडीसी का बहुत बार पूछता है, आप उठा के देख लीजिए, अगर पिछले 10-12 सालों का जो पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि एनडीसी। तो ये इसकी डेट भी याद रखिएगा। एनडीसी जो है वो आपकी 6 अप्रैल 1952 में, ठीक है, 1952 में, ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पता चलेंगी, ठीक है। तो 1952 में एनडीसी का गठन हुआ था। चलिए, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं सब, ठीक है। आपको पूरा जो ताबड़तोड़ वाला एक वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ और भी डिटेल से बता रखा है इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से और कैसे क्या प्रारंभ हुई, उनके पहले क्या हुआ था, कैसे चल रहा था सब, ठीक है। आपको पता है कि अभी जो योजना आयोग था, जो 1950 में बना था, वो 2015 में समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग से मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में मेंस में तो 2-3 प्रश्न आते हैं नीति आयोग से मेंस में, प्री में तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बताइएगा आप कमेंट करके, अभी नीति आयोग के सीईओ चेंज हुए हैं, जस्ट अभी विदिन 1 वीक की बात है ये, 4-5 दिन पहले। अब मैंने कमेंट भी किया था, मैंने उसका फ़ोटो वो भी डाला था, ठीक है, पिक भी डाली थी टेलीग्राम चैनल पे। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि अभी कौन है सीईओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, क्या रहा उसका उद्देश्य, क्या रहा, और अन्य नाम से किससे जानते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। देखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर 56 तक की ये रही। तो इसमें इसको क्या है, अन्य नाम से भी जानते हैं, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है, ये नाम भी पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य रहा है वो कृषि का विकास, क्योंकि प्रारंभ में ऐसे था कि हम इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, है ना, तो उसमें ये था कि पहले सबसे पहले हम कृषि पर जोर दें, ताकि हमें मतलब खाने के लिए अन्न और इन सब चीज़ों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब आगे करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कृषि पर सबसे पहले मतलब विशेष जोर दिया गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया भी यहीं से आरंभ होती है। तो इसमें कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई, तो ये याद रखिएगा। वैसे तो हर मतलब सभी पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई, लेकिन जैसे होता है ना कि एक मेन फोकस इस पे रहा, तो वो पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें वृद्धि दर भी याद रखिएगा, याद रहे तो याद रखिएगा, अदरवाइज वैसे ऐसे डीपली एकदम प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन क्या पता पूछ ले, तो ये भी याद रखिएगा, वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो ये दोनों दोनों चीज़, ये इसकी डेट मतलब ड्यूरेशन याद रखिएगा, अवधि, और क्या बोलते हैं इसको, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक, ये भी याद रखिएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना रही उसमें औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। ये बड़े बड़े जो आप पीएसयूज बने, ठीक है, जो भारी उद्योग जिनको कह सकते हो आप, वो सब की स्थापना इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। कब से कब तक, 56 से लेकर 61 के बीच में। इसको पीसी महाबलोनिस मॉडल भी बोलते हैं, महाबलोनिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल बोलते हैं इसको। ये एक बहुत बड़े मतलब क्या अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने ही इस जो सेकंड जो आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इनके द्वारा ही ये बनाया गया था, ठीक है, चीज़ें बताई गई थी। और ये यहाँ पे जो वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई थी वो 4.5 थी, और प्राप्त कितनी हुई थी, 4.27, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। समाजवादी समाज, ये पूछा गया है, समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है। ये समझना, ये पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये हो गया इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, भारी उद्योग और खनिज मैंने बता दिया कि इसमें इन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक। इसमें और भी कुछ चीज़ जानने लायक है, तो एक दो चीज़ जान लीजिए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब जो इस्पात कारखाने खुले थे इसी के बीच में खुले थे, दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई, और आपका भिलाई के साथ साथ राउरकेला, ये सब जो है ये इस्पात कारखाने इसी के दौरान खुले थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के, ठीक। देखिए, तीसरी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रही वो कब से कब तक रही, 61 से लेकर 66 तक रही।
ये जो है आपका जो इसका जो नाम रहा है वो सैंडी सुखमय चक्रवर्ती ने इसको तैयार किया था और इन्हीं के नाम पे जानी जाती है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भोजन, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता इस पे जोर दिया गया था। हालांकि ये जो पंचवर्षीय योजना रही ये विफल हो गई। विफल इसलिए हो गई कि इसमें 2-3 कारण रहे। एक तो आपको याद होगा कि भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध, है ना, चीन, 2-2 युद्ध हुए, ठीक है। उसके बाद जो भुखमरी मतलब कह सकते हो अकाल, है ना, सूखा पड़ गया, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये बुरी तरीके से ये विफल हो गई थी ये योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना रही। तो ये मतलब याद रखिएगा, तो ये विफल भी हो गई थी। और इसके बाद जो है 1966 के बाद 1966, 67 और 67, 69 ये इसके बीच में ये योजना अवकाश रहा है 2 साल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 2 साल योजना अवकाश रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया है योजना अवकाश, ठीक। ऐसे कई मौके आए हैं, आगे भी बताऊँगा मैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है जो कि 1974 से 1969 से लेके 74। अच्छा, इसी में याद रखिएगा जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, यहीं से ही आप हरित क्रांति की मतलब शुरुआत होती है। याद रखिएगा, इसी बीच के दौरान हरित क्रांति जो है वो प्रारंभ होती है धीरे धीरे, मतलब उसका जो कार्य है वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है, कि कृषि में किस तरीके से हम आत्मनिर्भरता ले आएँ अपने, ठीक है। तो वो कार्यक्रम वहीं से प्रारंभ होता है और आगे चल के आपको पता है कि MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति में उनको जनक माना जाता है भारत में, ठीक है। आप बताइएगा कि विश्व में किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? अब भारत में तो मैंने बता दिया, आप विश्व का बताइएगा, ठीक। चलिए, तो चौथा जो ये रहा आपका पंचवर्षीय योजना जो रही, चौथी पंचवर्षीय योजना, उसको गाडगिल फार्मूला भी बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य रहा आत्मनिर्भरता और सतत विकास, ठीक है, इसको ये याद रखिएगा, स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक। समाजवादी समाज की स्थापना यहाँ भी रहा लक्ष्य, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य यहाँ देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था इसी वाले में 1969 में ही, याद होगा आपको, है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक। लक्ष्य याद रखिएगा इसका, और वास्तविक कितनी प्राप्त हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना रही। ये जो चीज़ें हैं प्रमुख वही बता रहा हूँ, बाकी क्या जानना बहुत ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, जो आपको अभी प्रश्न आएंगे काम वही जानिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना रही है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रही है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और ये 1974 से लेकर 1978 तक रही। हालांकि इसी में आपको याद होगा कि इमरजेंसी जो लगी थी इसी बीच में लगी थी, ठीक है, 1975 में लगा दी गई थी इमरजेंसी। तो ये योजना भी ऐसे ही रही, ठीक है, इसमें भी बहुत कुछ खास नहीं हो पाया। इस योजना में यही गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। फिर जब 1978 में मोरारजी देसाई आए तो इस योजना को इन्होंने समाप्त कर दिया था, इनकी सरकार ने। इसको DP धर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, कौन? DP धर मॉडल, ये पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना रही है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो वृद्धि लक्ष्य रखा गया था वो GDP का ये रखा गया था 4.4, लेकिन वास्तविक ये इतनी हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 साल फिर गैप रहा है, जो 78, 79 और 79, 80। इसमें क्या हुआ था, इसमें रोलिंग प्लान आया था, ठीक है, जी मेडल द्वारा रोलिंग प्लान दिया गया था, ये पूछा गया है, ये याद रखिएगा। रोलिंग प्लान किसके द्वारा दिया गया? तो जी मेडल द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 साल का फिर गैप रहा है, तो जहाँ गैप रहा है उसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपको जो कंटिन्यूएशन है वो आपको कई बार क्रोनोलॉजी में समझ में आता है, तो वो गड़बड़ कर जाते हैं अगर ये नहीं समझेंगे कि कब कब ऑफ रहा है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, इस बीच में एनुअल प्लान आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना क्या रहा है? देखिए, इसमें बुनियादी ढांचों और कृषि उद्योग में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, ये सब रहा 1980 से 85 के बीच में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जानने योग्य बात है कि नेहरू का समाजवाद यहाँ से मतलब उसका अंत माना जाता है। नेहरू का जो समाजवाद था वो दूसरे टाइप का समाजवाद था, ठीक है, वो पूरा मतलब ऐसा नहीं था कि पूर्णतः समाजवाद था, लेकिन इनका अलग समाजवाद था जिसमें कि मिला जुला जैसे बोल सकते हैं ना, तो मिला जुला था इनका। इस समाजवाद का अंत यहाँ पे माना जाता है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना हुई यहीं पे 1982 में ही, आपको याद होगा, मैंने पहले भी कई बार चर्चा किया है इस विषय पर। वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना? तो शिवरामन समिति, ये याद रखिएगा, कमेटी पूछी जाती है, ये कई बार पूछी भी गई है, ये PYQ देखिएगा आप, तो ये ध्यान रखिएगा। जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना हो गई। सातवीं का याद रखिएगा, सातवीं में देखिए आधुनिकीकरण, रोजगार में वृद्धि, सार्वजनिक ये क्षेत्र, ये सातवें का रहा है मेन चीज़, जो थीम यानी फोकस्ड इस पे रही है। सातवीं कब से कब तक रही है ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जो अवधि है ना उसकी अवधि जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें मेन चीज़ें याद रखिएगा। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ था इसी टाइम पे प्रारंभ हुई थी 1985 में ही। फिर जवाहर रोजगार योजना का भी प्रारंभ हुआ था इसी में 1989 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1986 में। तो ये जो ईयर बता रहा हूँ इनको भी याद रखिएगा, ये मैचिंग में भी लिस्टिंग में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। ये 1985, ये 1989 और ये 1986। तो इनका जो
ये ईयर बताया मैंने, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली यहाँ पे, ठीक, ये याद रखिएगा। अब आते हैं 8वें पे। 8वें में देखिए, उसके पहले देखिए दो, यहाँ पे क्या है, अभी ऐसा समय आ गया था इस समय, ये बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस चल रहा था अर्थव्यवस्था पे, यहाँ पे बहुत मतलब उभर कर सामने आ गया था। तो यहीं पे फिर उदारीकरण और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रारंभ हुआ। एलपीजी जो सुधार बोलते हैं, है ना, तो एलपीजी सुधार नरसिम्हा राव की सरकार के समिति में, उनके समयावधि में ये सारे कार्यक्रम हुए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया था, एलपीजी सुधार, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इस पर बहुत प्रश्न पूछता है मेंस में, इसका प्रभाव पूछता है बेसिकली, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, यूपी पीसीएस में दुनिया भर के प्रश्न मेन से पूछे गए हैं। उसके पहले देखिए ये 2 साल फिर गैप रहा था इसमें, 1991, 91, 92, ये 2 साल का फिर गैप रहा है, ठीक। तो इसमें 8वीं बता दिया मैंने। इसमें 2-3 चीज़ें और जानने योग्य हैं, जैसे ये राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना यहाँ पे हुई थी, पूछा गया प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था, ये भी पूछा गया है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक। 8वीं हो गई। 9वीं देखिए, 9वीं में आपको 97 से 2002 तक, तो इसमें सामाजिक न्याय, समानता के लिए, समानता के साथ विकास वृद्धि, लक्ष्य इतना रहा, प्राप्ति इतनी हुई वास्तविक, ठीक है। गंगा कल्याण योजना, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया। ये 1997 में प्रारंभ हुई थी ये, ठीक है। ये कब हुई थी? 1997 में, गंगा कल्याण योजना, ठीक। ये याद रखिएगा। 9वीं हो गई है आपकी। 10वीं में देखिए मनरेगा वगैरह का प्रारंभ हुआ था, आपको पता है, 2 से 7 तक का है ये। तो इसमें निवेश में वृद्धि और ये सब इसके जो वास्तविक लक्ष्य ये रहा उद्देश्य। और इसमें देखिए ये मनरेगा 2005 में, आपको याद होगा मनरेगा एक्ट आया था, है ना। तो ये पहले नरेगा था, बाद में ये तो मनरेगा, तो ये बाद में बना था, लेकिन मैंने लिख दिया है मनरेगा, वैसे उस समय नरेगा आया था, ठीक है। तो ये नरेगा है बेसिकली, नरेगा, ठीक है। चलिए ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को। 10वीं में पूछा गया प्रश्न है ये, किस पंचवर्षीय योजना में, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एडिशनल, उनको जरूर नोट्स में रख लीजिएगा आप। ये पीडीएफ में वैसे दे दूंगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी 10वीं हो गई। देखिए 11वीं में 2007 से 12 के बीच में क्या क्या उद्देश्य रहा। उद्देश्य इसका तीव्र और समावेशी विकास, सी रंगराजन द्वारा ये बनाई गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें वृद्धि, लक्ष्य कितना वृद्धि रखा गया था? 9%, लेकिन वास्तविक जो हुई थी वो 8% हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को 11वीं में। 12वीं जो है ये 12 से 17 के बीच में रही है, सतत विकास पर ध्यान दिया गया था इसमें। और ये जो है अंतिम थी, याद रखिएगा। 12वीं जो है वो अंतिम योजना ये थी, पंचवर्षीय योजना। इसके बाद ये योजना वाली ये समाप्त कर दिया गया था, योजना आयोग ही समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग का प्रारंभ किया गया था। आपको याद होगा 1 जनवरी 2015, ये डेट पूछी गई है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, ठीक। तो योजना आयोग को समाप्त करके ये बनाया गया था। इस चीज़ को, ये फैक्ट हैं, ये बहुत सारे फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये जो पूरा कार्यक्रम रहा, ये वाला आपका योजना आयोग वाला और जो आर्थिक आयोजन वाला, ये समझ में आया होगा कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताने की कोशिश करी हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, 2 बार कम से कम, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 बार देखेंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी वो समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मतलब स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभ होता है आर्थिक नियोजन और अभी तक चला आया। तो अभी आपको पता होगा कि अभी जो काम योजना आयोग करता था वो अब सब नीति आयोग करता है, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछता है, नीति का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये लिख दे रहा हूँ मैं, याद कर लीजिएगा आप। नहीं पता तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, गड़बड़ हो जाता है ये इंस्टीट्यूशन में, कई बार इंस्टीट्यूट लिख देते हैं हम लोग, वो गलत हो जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इंडिया, ठीक है, नीति आयोग। तो ये याद रखिएगा, नीति, ठीक। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वही, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीएम, है ना, तो ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष वही होते हैं। इनके सीईओ होते हैं, ठीक है, या उपाध्यक्ष भी होते हैं इसके, तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा आप। सीईओ और उपाध्यक्ष बताइएगा, दोनों के नाम बताइएगा, मैंने दोनों चीज़ पूछा है आपसे और इसी में बताई भी है पहले, तो दोनों के नाम बताइएगा। इनके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो इनका नाम बताइएगा आप। तो ठीक है, आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। कुछ कमेंट अगर करना है, कुछ कहीं चीज़ कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो भी बता दीजिएगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आप लैग कर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे आप, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।